लास्ट एक वीक के अंदर 5 पेशेंट टोटल आए हैं, जिसमें एक सस्पेक्टेड था। इसलिए इन सभी पेशेंटों को हमने हाई सेंटर जोधपुर एम्स के लिए रेफर किया है। अगर ये बीमारी नोज तक रहती है तो 30% तक मृत्यु दर रहती है, और अगर ये ऑर्बिट तक जाती है, आँख तक जाती है, तो ये लगभग 60% तक मृत्यु दर रहती है, और ब्रेन में एक्सटेंशन होने के बाद ये 80% तक इसमें मृत्यु दर रहती है। से लास्ट एक वीक के अंदर 5 पेशेंट टोटल आए हैं, जिसमें एक सस्पेक्टेड था। उसको वापस वो फॉलोअप में आया, अभी तक उसको आगे कोई सिम्टम्स जैसा नहीं है। 4 पेशेंट थे, उनका मैंने एंडोस्कोपी किया, उनके ये सारे सिम्टम्स थे, और उसमें चारों में जो एंडोस्कोपी की फाइंडिंग थी वो म्यूकोरमाइकोसिस को कोरिलेट कर रही थी, और उनके बाद में उनका सीटी स्कैन एमआरआई की फाइंडिंग भी उससे कोरिलेट कर रही थी। तो एट ए प्रेजेंट यहाँ हमारे पास कोई एंटी फंगल जैसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो हम बिना मेडिसिन के यहाँ पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते। इसलिए इन सभी पेशेंटों को हमने हाई सेंटर जोधपुर एम्स के लिए रेफर किया है। मेरा ये मानना है कि इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन है कि जिन पेशेंटों को कोविड हुआ है और जिनको पहले से डायबिटिक था, और या डायबिटिक अभी शुगर लेवल सबसे पहले अपना चेक करना चाहिए, और अगर कैसा भी सिम्टम्स हो हल्का सा, उसको अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर है, ईएनटी या ओप्थल, उनसे जाकर नेजल एंडोस्कोपी कराना चाहिए। इसका जो प्राइमरी डायग्नोस्टिक जो टूल है वो नेजल एंडोस्कोपी। नेजल एंडोस्कोपी से ये पता चल जाता है, और कोई तरीका इसको पता करने का नहीं है सबसे इनिशियल। तो पेशेंट को अलर्ट रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी सिम्टम जैसा लगे अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, और अपना इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए। पेशेंट जितना इसमें डिले करेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन रहेगा, और इस बीमारी के अंदर अगर ये बीमारी नोज तक रहती है तो 30% तक मृत्यु दर रहती है, और अगर ये ऑर्बिट तक जाती है, आँख तक जाती है, तो ये लगभग 60% तक मृत्यु दर रहती है, और ब्रेन में एक्सटेंशन होने के बाद ये 80% तक इसमें मृत्यु दर रहती है। तो मरीजों को जो भी कोविड पॉजिटिव है, और जिनको ये सब मेडिसिन पहले से जैसे शुगर का या फिर कोई कैंसर की या कोई रीनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो और उनमें कोविड पॉजिटिव आया, तो उनको ये अलर्ट रहना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैलती है।